सबको जय मसीह की। मसीह यीशु में मैं आप सबको खुशामदीन कहता हूँ। सलाम, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। और आज एक बार फिर से मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को लेकर आपसे रूबरू हूँ और खुशी और आनंद के साथ एक नए विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। वो है चमत्कार, मिराकल्स। और इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़े, आए हम दुआ करें, परमेश्वर से मांगेंगे सामर्थ को, अनुग्रह को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, कि हम उसमें बढ़ते जाएं। सच्चे और जिंदे परवरदिगार परमेश्वर पिता, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने दिया और आज मैं साझा करने वाला हूं। प्रभु आपकी दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इसी तरह से स्प्रेड करते रहें प्रभु, वचनों से सीखते रहें और सिखाते रहें। आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए आपको आदर महिमा सम्मान देते हैं। और पिता, हमें विश्वास है कि आप हमेशा साथ हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए आपको आदर देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता, मैं खासकर प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। आपका अनुग्रह है कि आज प्रभु एक बार फिर से मैं आपके वचन से बात कर पा रहा हूं प्रभु, ये आपका अनुग्रह है। सारी बातों के लिए आपको आदर महिमा सम्मान देता हूं प्रभु। और पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ दें ताकि जो भी बात करूं, वचन जो प्रभु बोया जाए, वो पिता, वो बीज बोया जाए, हम सबकी जिंदगियों के लिए आशीष का, उन्नति का, आत्मिक उन्नति का कारण बने। यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुशी और आनंद के साथ एक बार फिर से मैं आपके साथ, आपके बीच में, आपके साथ रूबरू हूं। और विश्वास के साथ इस बात की घोषणा करता हूं कि वचन हम सबकी जिंदगियों में बहुत सारे चमत्कारों को, आशीषों को, नेमतों को, बरकतों को, और खासकर आनंद और शांति को और आत्मिक उन्नति को लेके आने वाला है। और जो वचन, जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है मिराकल्स, चमत्कार। और ये पॉसिबल है कि एक ही इसमें वचन में हम इस बहुत लंबे विषय पर बात नहीं कर सकते कंप्लीट, लेकिन मैं कुछ हिस्से आपके साथ बांटूंगा और हो सकता है कि आगे हम इसको कंटिन्यूशन में आगे भी सीरीज में रखें। और वचन में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, ना सिर्फ गॉस्पल में लेकिन ओल्ड कवर्नेंट में भी जब चमत्कारों को देखते हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि एक व्यक्ति अपने आप में, उसका जिंदगी जो है वो चमत्कार है। हमारा जो जीवन, हमारी जो जिंदगी है, अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी सहभागिता से और खास करके उसके स्वरूप में रचे गए हैं। तो परमेश्वर के स्वरूप में जब हम रचे गए और हम उसकी संतान ठहरे हैं, ये अपने आप में एक चमत्कार है कि सच्चे जिंदे परमेश्वर ने, जिसने आसमान जमीन को बनाया, उसने मुझे और आपको बनाया। और ये अपने आप में एक चमत्कार है, ये चमत्कार है। प्रत्येक व्यक्ति जब इस बात को जान लेता है तो ये एक रेवलेशन है कि हम जो है किस तरह से रचे गए, है ना। मिट्टी से इंसान को बनाया, उसमें अपना श्वास फूंक दिया और उसको अपने जैसा बना दिया। तो ये अपने आप में एक चमत्कार को दर्शाता है। और आज टोटल 7 मिराकल्स के बारे में हम बात करेंगे। चमत्कार वो है जो अद्भुत होता है, जो हम कहते हैं वंडर। तो वो बात जो फिजिकल वर्ल्ड के लिए या ऐसी बात हो सकती है कि संसार के लिए जो वो कहे कि वो अनहोना है, या ऐसे बात जो सुपरनेचुरल है, जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो गॉडली जो है इंटरफेरेंस से या गॉडली पावर से ही हो सकता है। वो परमेश्वर की एक कह सकते कि दिव्य शक्ति, या कह सकते कि सुपरनेचुरल पावर, जो स्वर्ग का परमेश्वर जब किसी बात में इंटरवीन करता है तो वो होता है। आमीन। और न्यू कवर्नेंट में मैं आज कोशिश करूंगा कि 7 ऐसे चमत्कार आपसे डिस्कस करने की, जो हम कोरिलेट करेंगे ओल्ड कवर्नेंट के साथ भी। ओल्ड कवर्नेंट में भी बहुत सारे ऐसे चमत्कार या मिराकल्स हुए हैं, और बाइबल पूरी चमत्कारों से भरी हुई है। बहुत सारे ऐसे चमत्कार जो परमेश्वर ने किए, जो मिराकल्स किए, और उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है, या हमें प्रोत्साहन मिलता है, या इंकरेजमेंट मिलती है कि हम भी अपनी जिंदगियों में इस बात को विश्वास के साथ घोषणा कर सकते हैं कि अगर ओल्ड कवर्नेंट में, या आज से 2021 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, वो पॉसिबल था, तो आज भी परमेश्वर ने, आज भी उसी मनुष्य के पास जो परमेश्वर का बनाया हो वही वचन है जो उस समय था,
और ये आज भी पावरफुल है। हमारी जिंदगियां जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई, जो अपने आप में एक चमत्कार है कि हम जो 5 सेंसेस की बात करें फिजिकल वर्ल्ड में, 5 सेंसेस की बात की जाती है मेडिकल फील्ड में, खास करके जैसे टेस्ट है या साइट है या टच है, हीरिंग है, ये एग्जाम्पल दी जाती है। इसके साथ साथ ये 5 सेंसेस के अलावा एक और बात, उसको 6th सेंस की बात करते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वचन को गहराई से पढ़ते हैं और नए रेवलेशंस के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर देह प्राण आत्मा तीनों में ही क्या करते हैं, वो हीलिंग को, तंदुरुस्ती को लेके आते हैं, और वो तंदुरुस्ती अपने आप में एक चमत्कार बन जाती है। और नॉर्मली क्या, फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल हीलिंग को बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। अच्छी बात है, ये जरूरी है। यीशु मसीह ने भी बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए, ना सिर्फ न्यू कवनेंट में, ओल्ड कवनेंट में भी ऐसी हीलिंग्स हुई। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, नए नियम को, पुराने नियम को जब पढ़ते हैं, तो हीलिंग्स हुई, और वो चमत्कार, वो हीलिंग्स जो थी, वो बहुत बड़ा उदाहरण या एग्जाम्पल बन गई, गवाहियां बन गई। तो ये जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात को ना भूलें कि स्वर्ग का परमेश्वर ना सिर्फ हमारी फिजिकल हीलिंग के लिए, लेकिन हमारी आत्मिक उन्नति और आत्मिक हीलिंग के लिए भी चिंतित होता है। वो चाहता है कि हम हर एरिया में हीलिंग को पाएं, हम हील हों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 2021 साल पहले मेरे और आपके लिए पृथ्वी पर आकर क्या किया, कार्य किया और बड़ी बुलाहट को पूरा किया, ताकि हम लोग कंप्लीट हीलिंग को रिसीव कर सकें। आमीन। तो ये मिराकल्स जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हीलिंग्स ही मिराकल, ये जरूरी है, इट इज पार्ट ऑफ मिराकल्स, हीलिंग इज अ पार्ट ऑफ मिराकल, ये हिस्सा है। और उसके साथ साथ सबसे पहला मिराकल प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई को शुरू किया, तो उन्होंने कौन सा किया? यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से 11 आयत तक जब आप पढ़ोगे, वहां पर काना गलील में एक आश्चर्यक्रम हुआ, जो पहला प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का जो था चमत्कार या मिराकल हम कह सकते हैं। और ये क्या, वो जब उन्होंने पानी को, जो सिंपल नॉर्मल वाटर है, उसको वाइन में तब्दील कर दिया, और क्योंकि उस समय जरूरत थी, और वो शादी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन गया। और वो इसलिए कि वहां पर उन्होंने अपनी मां की बात को, जो मां ने रिक्वेस्ट रखी उनके सामने, और उससे पहले उन्होंने नीड को, जरूरत को जब तक नहीं देखा, तब तक वो आगे नहीं आए, और उसके बाद उन्होंने उस चमत्कार को किया, और वो इतना बड़ा हो गया, इतना सबके उस समय जो सिचुएशन थी उसमें आनंद को लेके आया, और भरपूरी को लेके आया, अबंडेंस को लेके आया, अच्छे टेस्ट को लेके आया। और ये चमत्कार न्यू कवनेंट में पहला एक चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने ये किया। और जो वेसल्स थी, वो रॉक की वेसल्स थी, ठीक है, पत्थर की बनाई हुई, हम कह सकते हैं कि जो मटके थे, उनमें क्या किया, पानी भरा हुआ था ऑलरेडी, और उसमें क्या किया, पानी को चेंज कर दिया वाइन में, वाटर इनटू वाइन। और इसी चीज को जब हम ओल्ड कवनेंट में देखते हैं, मोसेस जो था, उसके पास भी ऐसा समय था, और ये वो दौर है, ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह भी 40 दिन 40 रात निराहार रहने के बाद आगे सेवकाई को जब उन्होंने शुरू किया, आगे बढ़े और उस पड़ाव तक पहुंचे कि ये पहला चमत्कार कर रहे हैं। ऐसा ही सेम ओल्ड कवनेंट में हुआ था। जब निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं, मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पास समय बिताने के बाद जब आगे बढ़ा, उसने भी समय बिताया था, और इजराइलियों को जब छुड़ा के लेके आ गया, आगे बढ़ा, तो ये सारी उसकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे आप देखोगे। लेकिन उसने जब पानी की उस समय जरूरत थी इजराइलियों को, और उस समय उसने क्या किया, एक चट्टान में से क्या किया था,
पानी के झरने बहने शुरू हो गए थे। वो चट्टान परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाती है, जो न्यू कवनेंट में यहां खुद खुदा क्या कर रहा था, क्या किया उन्होंने कि वाटर इनटू वाइन तब्दील कर दिया, और वो बहुत बड़ा चमत्कार। ओल्ड कवनेंट के उस पानी को जब हम देखते हैं वो भी रॉक में से ही निकला, लेकिन वहां क्या था, वो चेंज कहां हुआ, बैड वाटर इनटू गुड। वो पानी ही था, लेकिन पानी अच्छा हो गया, और वो पानी का सिर्फ क्या हुआ, टेस्ट बदला। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह ने जब चेंज किया तो वाटर इनटू वाइन, वो शादी की उस कमी को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। और ये थी पहली बात कि टर्निंग वाटर इनटू वाइन, ये पहला आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस जहां घट गया था, कमी को पूरा किया, और जब पूरा किया तो बेटर टेस्ट। लोगों ने कहा वहां पर कि नॉर्मली क्या है कि पहले जो परोसा जाता है या सर्व किया जाता है वो बेस्ट दिया जाता है, लेकिन आपने छिपा कर रखा, वो पहले से बेहतर टेस्ट, और टेस्ट बेहतर हो गया, क्योंकि वहां प्रभु यीशु मसीह ने उसको चमत्कारी रूप में बदल दिया। और दूसरी बात कि हीलिंग जो हुई एक ऐसे व्यक्ति के बेटे की, जब चौथे अध्याय में पढ़ते हैं उसकी 46 आयत से, एक ऐसा व्यक्ति जो राज कर्मचारी का पुत्र जो चंगा किया गया, और उसकी जिंदगी में अद्भुत कार्य, एक ऐसा चिन्ह या ऐसा चमत्कार हुआ कि इसको हम पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम ये चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा ने कर्मचारी से कहा, उसने कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया। यीशु ने कह दिया, क्या कहा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। विश्वास किया तो क्या किया, चमत्कार को देखने पाया। ओल्ड कवनेंट में भी जब हम एलिया और अलीशा के बारे में पढ़ते हैं तो दोनों ने भी एक बेटे को क्या किया था, हीलिंग दिया था। और उन्होंने जब हीलिंग किया, ये ध्यान से सुनना इस बात को, जब ओल्ड कवनेंट में एलिया और एलीशा की बात करते हैं हम, तो वहां जब उन्होंने हीलिंग किया तो उन्होंने उसको छुआ और उसके ऊपर हीलिंग को बोला, परमेश्वर से हीलिंग को मांगा, उसको छू के उसके पास गए और तंदुरुस्ती दिया। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह ने जब हीलिंग की घोषणा कर दी, शब्द के द्वारा कह दिया कि जा, तेरा पुत्र जीवित है, उसके घर नहीं गए, लेकिन यहां से शब्द को रिलीज कर दिया और वहां हीलिंग हो गया। आमीन, हालेलुया। तो वहां हीलिंग हो गया। और इसी तरह से जब हम विश्वास करते हैं, हम भी अपनी जिंदगियों में चमत्कारों को देख सकते, ना सिर्फ फिजिकल लेकिन इमोशनल हीलिंग्स को, या स्पिरिचुअल एरिया में स्पिरिचुअल हीलिंग्स को, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, या स्पिरिचुअल और जिंदगी में ब्रेक थ्रूज को और डिलीवरेंस को हम अपनी जिंदगियों में देख सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हम इन हीलिंग्स को अपनी लाइफ में रिसीव करते जाएं और घोषणा करते जाएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया, चंगा किया है, और हम लोग चंगाई पा चुके हैं। आमीन। और यीशु ने डिस्टेंस से ही कह दिया, वो गए नहीं, उसको छुआ नहीं, लेकिन कह दिया तो चंगा हो गया। और तीसरी बात कि यीशु मसीह ने जब हम 5वें अध्याय की यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और वहां पर 38 साल के एक रोगी का जिक्र है, और वो 38 साल से बीमार था। और बैतशैदा यरूशलेम में एक जगह है जो कि एक हम कह सकते एक पूल के रूप में, या एक ऐसी उसको
इब्रानी भाषा में बैतसदा भी कहा, और पानी का एक ऐसी जगह जो जहाँ वो पानी ऐसा नहीं था चल रहा था, या नदी नहीं कह सकते, हाँ एक पूल के रूप में उसको कह सकते हैं, कि वहां पर उस समय एक ऐसी परंपरा थी कि जो भी पहले वहां पर उस पानी में डुबकी लगाता था या चला जाता था तो वो चंगाई पाता था। तो ये व्यक्ति 38 साल से इंतजार कर रहा था। तो वहां प्रभु यीशु मसीह जब उसके पास आए तो यीशु मसीह ने वहां पर जब उससे बात की तो उस व्यक्ति को चंगाई मिल गई। यीशु की मौजूदगी उस व्यक्ति की चंगाई का कारण बन गई। आमीन। जो 38 साल से बीमार है, लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर आए तो यहां एक ही डुबकी लगाई, एक ही बार में। ओल्ड कवनेंट में भी एक ऐसा इंसिडेंस है, यहां खुदा यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे और उसको कहा जाके डुबकी लगा, एक ही बार लगानी पड़ी और वो चंगाई पा गया। ओल्ड कवनेंट में जब हम अलीशा ने हील किया एक कैप्टन को, या एक ऐसे व्यक्ति को जिसको बोला गया था कि 7 बार जॉर्डन नदी में जाके, यर्दन में जाके डुबकी लगा, लेकिन जब यहां यीशु मसीह अवेलेबल थे वहां खुद उस व्यक्ति के पास, तो यीशु ने उसको क्या कहा, जा डुबकी लगा, और वो उसी समय हील हो गया, उसने चंगाई पाई। ये थी तीसरी बात। चौथी बात कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों के करीब लोग थे, 5000 हम कहते 5000 लेकिन उनमें बच्चे और आगे ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं तो 10,000 से भी ऊपर चले जाते हैं। ये गलील में एक ऐसा चमत्कार जो 6ठे अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय, उसमें हम देख सकते हैं एक बड़ी भीड़ थी जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए उनके पास आती थी, उनके पीछे चलती थी, और उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, खाने का इंतजाम किया। परमेश्वर ने उनके लिए धन्यवाद किया, परमेश्वर ने, और उनके लिए जो है खाना प्रोवाइड हो गया। तो ये न्यू कवनेंट में प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से ज्यादा लोगों को क्या किया, ब्लेस किया और खाना खिलाया, तृप्त किया। ओल्ड कवनेंट में जब मोसेस इजराइलियों को लेकर निकला था, वो भी एक बड़ी भीड़ थी और उनके लिए भी स्वर्ग से मन्ना उतरा था, और वो मन्ना खुदा यीशु मसीह था, जो यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, और यीशु यहां पर खुद उस मन्ना को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चेलों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बड़ा चमत्कार वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर गलील में किया। और एक और बड़ी बात, 5वीं बात, वो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी पर, गलील में ही यीशु ने पानी के ऊपर चले। वो ना सिर्फ यीशु चले, लेकिन उनके पीछे पीछे पतरस भी थोड़ी देर के लिए चला पानी के ऊपर। और ये 6ठे अध्याय की 16 आयत से हम इस बात को पढ़ सकते हैं। और ये मूसा भी ओल्ड कवनेंट में जब देखते हैं कि मूसा के सामने भी एक बार ऐसी सिचुएशन थी जब लाल समुद्र को परमेश्वर ने क्या किया, 2 भाग कर दिया और रास्ता, समतल रास्ता बना दिया। वहां पर भी ऐसी योजना भी हो सकती थी कि वो पानी पर चलते, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर समुद्र को 2 भाग कर दिया। ओल्ड कवनेंट का सबसे बड़ा चमत्कार कि समुद्र में पानी की दीवार बन गई। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया, और जो लोग परमेश्वर के लोग थे वो आराम से वहां से निकल गए और वो पार कर गए और प्रॉमिस लैंड तक पहुंचे। आमीन, हालेलुया। तो यहां न्यू कवनेंट में भी जब तूफान आया, मुश्किल आई, परेशानी आई, तो यीशु पानी पर चलकर उनके पास आ गए और तूफान को कहा, थम जा। आमीन। और वहां पर भी ऐसी ही सिचुएशन थी, और यहां पर भी जब चेलों के पास ऐसी परिस्थिति थी, वो भी कह रहे थे कि यीशु तू सो रहा है और हम मरने पर हैं, लेकिन वो यीशु उठे और उन्होंने कहा थम जा। और जब थम जा बोला तो पानी के ऊपर चलकर, कि ये बड़ा चमत्कार है, पानी पर चलकर वो आगे आए, और उस समय चेलों को क्या किया, शांति दिया और उनके विश्वास को भी बढ़ाया। और उसके साथ साथ 9वें अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 6ठी बात के वहां पर एक ब्लाइंड,
एक ऐसे व्यक्ति को जो देख नहीं पाता था, यरूशलेम में हीलिंग उसको दिया। 9वें अध्याय की 1 आयत से 7 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो उसको उस व्यक्ति को हीलिंग मिला जो जन्म से अंधा था और उसने हीलिंग को पाया। यह लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था ये अंधा जन्मा, उस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। आमीन, आमीन। यीशु ने कहा, ना इसने पाप किया था ना माता पिता ने, लेकिन इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हों। वो सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस जो होना था वहां पर वो हो पाया, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वहां पर एक चमत्कार को किया और वो देखने लगा। हालेलुया। और 7वीं बात के लाजर एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का दोस्त था। वो बेथनी एक जगह है जहां जो 11वें अध्याय की 1 आयत से लेकर 45 आयत तक हम पढ़ सकते हैं कि बेतनिया, या इंग्लिश में बेथनी बोलते हैं इसको। बेतनिया एक जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, लाजर को जिंदा कर दिया, जो उनका मित्र था, प्रभु यीशु मसीह का दोस्त था, और उसको वो क्या किया, जिंदगी मिल गई। और यहाँ ओल्ड कवनेंट में भी एक ऐसा इंसिडेंस है जहां पर जो है बोन्स को रेज किया गया, डेड बोन्स को, जो अलीशा के द्वारा। और न्यू कवनेंट में प्रभु यीशु मसीह ने भी ग्रेव में से लाजर को आवाज देके बाहर किया। वो भी बोन्स डेड थी, उसमें जान नहीं थी, पट्टियां बंधी हुई, ऐसे ही बाहर आ गया। और वहां सब लोगों ने देखा, लाइव देखा। और परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार और भी बहुत सारे हैं जिनके ऊपर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट अगले वचनों में। तो ये 7 बातें हैं जो मैंने आपसे साझा करी। ये सुपरनेचुरल एक्सपीरियंसेस, ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी देह प्राण आत्मा में क्या करें, हीलिंग को पाएं। इमोशनल हीलिंग्स या और स्पिरिचुअल हीलिंग्स और फिजिकल हीलिंग्स को हम पाकर आगे अपनी जिंदगियों में बढ़ते जाएं और परमेश्वर को महिमा दें और विश्वास करें। और ना सिर्फ ये एक मिराकल या एक फिजिकल हीलिंग का, और बहुत सारे ऐसे एरिया हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में वो कार्य किए और हमने परमेश्वर की महिमा को देखा है। और बहुत बड़े बड़े कार्य, परमेश्वर महान है और जीवता परमेश्वर है। वो आज भी उन्हीं कार्यों को करने के लिए लायक है जो ओल्ड कवनेंट में सालों पहले करते थे, और आज भी वो असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करें और घोषणा करते रहें कि हमारा परमेश्वर जीवित है, और विश्वास के साथ अपनी जिंदगियों में देह प्राणात्मा के ऊपर हीलिंग को बोलते रहें। वी आर हील्ड, वी आर रिडीम्ड, वी आर सैंक्टिफाइड, वी आर क्लीन्ड, वी आर फेवर्ड, वी आर ब्लेस्ड थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लहू के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं, और उस कवरिंग को अपने ऊपर बोलते रहें। खुदा आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। हम इसी तरह से इसी विषय पर और बात करेंगे, और आगे और गहराई से इनके और मिराकल्स को देखते रहें। आइए दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन बोया गया, हमने चमत्कारों के बारे में पढ़ा प्रभु। ये हमारी जिंदगी अपने आप में एक चमत्कार है कि आपने हमें प्रभु नया जीवन दिया। बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस लॉर्ड, आपने हमें नई सृष्टि बना दिया, और पिता सच्चाई को हम पर प्रकट कर दिया, और पिता हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा है। हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए आपको आदर देते हैं प्रभु। जो बोया गया वो फल लाए, यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे।